सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सागर विसावाड़िया और मैं ड्रीम प्रॉपर्टीज़ फर्म का डायरेक्टर हूँ। हमारी ऑफिस है विलेपार्ला ईस्ट में और हम इकलौते ब्रोकर्स हैं जो 24/7 सर्विस देते हैं और हम मुंबई और दुबई में डील करते हैं और हमारा सर्टिफिकेशन अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो IRM इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट मैनेजमेंट जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट है उससे है। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसके लिए हूँ, एक टर्म जो रिन्यूअल कहा जाता है उसके ऊपर बात करने के लिए। रेंटल में आप सारे लोग फ्लैट्स रेंट पे देते होंगे, एक बार दे देते हो, एक बार 1 महीने का रेंट लेके उसको छोड़ देते हो। उसके 1 साल बाद जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं वो आप क्लाइंट से नहीं लेते, जिससे आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। एक क्लाइंट एक ही फ्लैट में अगर 5 साल रहे तो 5 साल तक आप उससे कोई इनकम ही जनरेट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये बात पता है कि रिन्यूअल फीस नाम की एक चीज़ होती है जो 1 साल बाद देते हैं। वो आप न्यूज़पेपर बोलो या और भी कोई चीज़ बोलो, हर इंसान अपनी सर्विस रिन्यू करने का चार्जेस लेते हैं। तो हम क्यों नहीं लेते? ये चार्जेस है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है उन लोगों को बताने के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ, और जिनको पता है वो लोग वसूल नहीं कर सकते क्लाइंट से, तो वो कैसे किया जाए वो मैं बताने के लिए यहाँ पे हूँ। आज अगर आपने कोई फ्लैट रेंट पे दिया तो आपको क्लाइंट से एक इंक्वायरी फॉर्म भरवाना। वो इंक्वायरी फॉर्म ऐसा होगा, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम, यहाँ पे उसका क्लाइंट का डिटेल्स, यहाँ पे उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो डिटेल्स, और यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, ऑन द रिन्यूअल ऑफ द अग्रीमेंट 15 days ब्रोकरेज चार्जेस विल बी पेड बाय द लाइसेंसी, यानी कि जो फ्लैट रेंट पे लेगा, टू देयर रिस्पेक्टिव एजेंट्स। तो इससे उसको पहले ही पता चल जाएगा कि 1 साल बाद अगर रिन्यू कर, उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट करवाते हो उसमें आपको लास्ट में एक एडिशनल क्लॉज मेंशन करना है जिसमें लिखा होगा कि द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी हैज़ टू पे 1 month रेंट एज अ ब्रोकरेज टू देयर ब्रोकर, और उसमें आपका नाम लिख लीजिए। वो फर्स्ट ईयर का हो गया, प्लस उसमें ऐड करा दीजिए कि अगर सेकेंड ईयर पे वो रिन्यू करेंगे तो और 15 दिन का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, थर्ड ईयर रिन्यू करेंगे तो और 15 दिन का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वैसे ही जब तक एक क्लाइंट रहेगा तब तक आप उससे ब्रोकरेज ले सकते हो, और लीगल पेपर पे लिख दिया आपने तो उसको क्या सबको देना पड़ेगा। उसके बाद आप और एक चीज़ कर सकते हो, ऐसे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हो कि आपको अभी 1 महीने का भाड़ा देना है एज अ ब्रोकरेज, और अगर आप रिन्यू कराते हो तो आपको 15 दिन का देना है, जब तक क्लाइंट रहेगा तब तक। इससे एडवांटेजेस ये होंगे कि लीगल पेपर पे ये चीज़ रहेगी तो 1 साल बाद बोली हुई बातें याद नहीं रहेगी, लेकिन जो लिखित बातें रहेगी, कानून लिखित को ही मानता है, वो उसे याद रहेगी। और प्लस बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यों ब्रोकरेज दूँ मैं, रिन्यूअल का आपने किया क्या है? तो उनको बताने का कि हम रिन्यूअल चार्जेस फ्लैट भाड़े पे चढ़ाने का या उसका नहीं लेते। हम रिन्यूअल चार्जेस इसके लिए लेते हैं ताकि हमारी सर्विसेज आप रिन्यू कर सको। कल अगर क्लाइंट का डिपॉजिट 2 लाख रुपया, 3 लाख, 5 लाख जितना भी है ओनर के पास, वो डिपॉजिट क्या गारंटी है वो वापस मिलेगा उनको? तो आज एज अ कंसल्टेंट हमारी सर्विसेज तो रहेगी उनके पास, ताकि जब डिपॉजिट जब तक उसको वापस ना मिले तब तक हमारी सर्विसेज उनके साथ शुरू रहेगी। और अगर ओनर बोले कि दूसरे ब्रोकर्स तो नहीं लेते, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि सारे ब्रोकर्स लेना शुरू करें, ताकि सारे ओनर्स को पता चल जाए कि ब्रोकरेज रिन्यूअल पे होती है, और आप बिंदास बोल सकते हो उनसे कि आप दूसरे ब्रोकर्स को भी पूछ लीजिए, सब ब्रोकर्स का यही सिस्टम है। सारे मार्केट में, अगर पूरे मार्केट में अगर सेम एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हो तो सब ओनर्स ब्रोकरेज देंगे। और इसी चीज़ के लिए अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, और इससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपका फ़ायदा होगा, और ज़रूरत है अभी इस सेक्टर को बहुत ऑर्गेनाइज करने की। सो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा। तो आशा करता हूँ कि सारे ब्रोकर्स रिन्यूअल चार्जेस पे ध्यान दें और रिन्यूअल फीस लेना शुरू करें, और रिन्यूअल फीस अगर आप मांग रहे हो तो वैसी सर्विसेज भी आप क्लाइंट को दो ताकि आप हक से रिन्यूअल चार्जेस मांग सको। सो इस चीज़ के साथ मैं एंड करना चाहूँगा।
थैंक यू वेरी मच. सागर वेसावाड़िया साइनिंग आउट.